चलिए देखिए विद्यार्थी, देखिए तो पिछला वीडियो में पिछला क्लास में सभी लोग थे ना आप लोग, तो जो पीछे का चीज है आपका क्लियर होना चाहिए। आपको पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? एक पढ़े थे मापांक और एक पढ़े थे कौन सी? मापांक और मापांक पढ़े थे और एक पढ़े थे हम लोग, बोलो क्या पढ़े थे भाई? क्या क्या तो बोल रहे? हाँ, मापांक और संयुग्मी हम पिछला क्लास में पढ़े थे ना विद्यार्थी। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी का मापांक और संयुग्मी जो निकालने का तरीका है आप सभी को पता हो गया होगा। यदि आप मापांक और संयुग्मी अर्थात मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और एक पढ़ाए थे आपको कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दो चीज आपको सिखाया गया था और हमें उम्मीद है कि आप सभी उसको क्लियर कर लिए होंगे। तो आइए, यदि आपको मापांक और संयुग्मी क्लियर है तो अगला बात पढ़ते हैं जिसका नाम है, देखिए ध्यान से बाबू, यहाँ पर हम लिख दिए थ्योरी ऑफ 5.2 पार्ट 2। इसका मतलब है कि पिछला क्लास में हम बात पढ़ने के बाद आज जो पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे हैं आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अर्थात इसे हिंदी में कहेंगे सम्मिश्र संख्या का कौन सी? गुणांक। सम्मिश्र संख्या का गुणांक। तो सम्मिश्र संख्या का गुणांक कैसे निकलेगा विद्यार्थी? ध्यान पूर्वक देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए इसको इंग्लिश में हम लिख दिए हैं, इट इज डिनोटेड बाय arg z एंड डिफाइंड एज फॉलोज। इसका मतलब हुआ कि इसे arg z से सूचित किया जाता है और निम्नलिखित तरीके से क्या किया जाता है? परिभाषित किया जाता है। इसे arg z देख रहे हो बाबू, यहाँ पर हम जो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको arg z से सूचित करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को तो पहले से भी हम जानते हैं कि z से सूचित करते हैं, लेकिन आर्गुमेंट ऑफ z को हम किसके द्वारा सूचित करेंगे? arg z से सूचित करेंगे और निम्नलिखित तरीके से इसे परिभाषित किया जाता है। कैसे परिभाषित किया जाता है? ध्यान दीजिए, इसी पर मेन फोकस कीजिए। यदि आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z बराबर x प्लस आई वाई, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का। यदि आपको दिया है z बराबर x प्लस आई वाई, तो इसका यदि आपको arg z निकालना है, कैसे निकालोगे arg z? आइए समझते हैं। arg z आपको निकालना होगा तो ठीक उससे पहले थीटा का मान आपको निकालना। अपने दिमाग में बैठाइए पहले कि मुझे यदि arg z निकालना है अर्थात सम्मिश्र संख्या का गुणांक निकालना है तो सबसे पहले मुझे थीटा का मान पता होना। अब सवाल ये है कि सर जब थीटा का मान पता कर लीजिएगा तब क्या कीजिएगा? तो आगे बताएंगे क्या कीजिएगा। तो सबसे पहले समझिए कि आखिर सर थीटा का मान निकलेगा तो कैसे निकलेगा। आइए हम बताने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। थीटा का मान निकालना, एक चीज आपको जानना होगा कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो तो tan थीटा बराबर मॉड में y बटा में x लिखना है। ध्यान समझिए, थीटा के पास पहुंचने के लिए आपको tan थीटा बराबर एक सूत्र का इस्तेमाल करना होगा जिसका नाम है y बटा में कौन सी? यानी tan थीटा बराबर मॉड में y बटा में x। अब y और x क्या है? जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये बात क्लियर होती जाएगी। यानी प्राथमिक ये जानकारी आपको रखनी है कि tan थीटा बराबर y बटा मॉड में x को रखना है, वहां से आपको थीटा का क्या निकालना है? मान निकालना है, और तब आगे आपको बढ़ना है ताकि आपको arg z मिल सके। तो चलिए भाई पहले इसको हम नोट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया विद्यार्थी, आइए देखिए। अब आप जान गए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो और हमें arg z के पास पहुंचना है तो tan थीटा बराबर मॉड में y बटा में x को लेकर चलना है और थीटा का मान निकालना है। अब सर सवाल यह है कि जब थीटा का मान इसके माध्यम से निकल जाएगा तो आगे का प्रोसेस क्या है? बहुत साधारण और सरल तरीके से आपको सजा दे रहे हैं। अब आप बिल्कुल बोर्ड पर बने रहिएगा। आइए देखिए, इससे आप भली भांति परिचित होंगे। इसको हटा देगा, इसको हटा दे, चलिए इसको हटा दे। देखिए विद्यार्थी, आपको यदि थीटा प्राप्त है तो इसका जानकारी रखिएगा, बस निकल जाएगा। आप जानते हो, ध्यान से देखिए, यह x होता है और ये क्या होता है? बोलिए x डैश, ये क्या होता है? और ये y डैश। आप जानते हो कि ये मूल बिंदु है, ओरिजिन है। यहां से इधर जाओगे प्लस में, यहां से इधर जाओगे, यहां से इधर जाओगे प्लस में, यहां से इधर जाओगे। ध्यान देखिए, ये आपका प्रथम चतुर्थांश है, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश है, ये आपका तृतीय चतुर्थांश है और ये आपका क्या है? चतुर्थ चतुर्थांश है।
आपको पहले से भी पता है यह 0, ये क्या 90 डिग्री, ये 180, ये 270, आप पुनः जब यहां लौटेंगे तो 360 होगा। यानी प्रथम चतुर्थांश का जो रेंज है 0 से लेकर कहां तक है, 90 तक है। दूसरा चतुर्थांश का रेंज क्या है, 90 से लेकर के 180, और तीसरा क्या है 180 से लेकर के 270, और चौथा का क्या है 270 से लेकर के 360। यह है कि ना है। आइए, यदि आपको ये बात पता हो गया है तो आप ये भी जानते होंगे कि इसमें ऑल पॉजिटिव का सिस्टम होता है। जितने लोग इसमें त्रिकोणमिति में पढ़े थे हम लोग कि जो त्रिकोणमिति का 6 निष्पत्ति आता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, और ऑल पॉजिटिव का रीजन भी हम बताए थे, लेकिन यहां पर उतना डीप में नहीं जाना आपको। यहां समझिए, यहां से लेकर यहां तक प्लस, और यहां से लेकर यहां तक ये भी कौन सी प्लस, यानी ये भी प्लस और ये भी प्लस। कोई भी बिंदु जब तैयार होती है तो एक और कौन सी से तैयार होती है, OI से। तो यानी ये भी प्लस और ये भी प्लस, यानी चतुर्थांश का रूप हो गया प्लस और कौन सी प्लस। सो रही हो, हेलो, इधर देखिए। तो यहां पर क्या, पहले एक्स अक्ष को पकड़ते हैं और फिर किसको पकड़ते हैं, वाई अक्ष को पकड़ते हैं विद्यार्थी। तो ये क्या है, ये माइनस और ये कौन सी प्लस। तो पहले हम एक्स अक्ष को लेकर चलते हैं, अर्थात माइनस और फिर कौन सी प्लस। यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो गया, एक्स को पहले पकड़ते हैं फिर वाई को पकड़ते हैं। तो एक्स कितना है माइनस, वाई भी क्या है माइनस, यानी माइनस माइनस, और यहां पर आइए पहले एक्स को तो प्लस और ये कौन सी माइनस, तो क्या हो गया प्लस और माइनस हो गया। इतना तो जानकारी आपको रखना ही चाहिए। ए भाई सो रही हो तो ये गड़बड़ बात है, घर से आराम से सो, या भी सो रहे हो, क्या ड्रामा है ये। अभी 6 बजे आ रहे हो, फिर सोने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि घर पर सोए थे 5 बजे क्या। अच्छी नींद लीजिए घर पर, और आइए, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, आप तुम सो रहे हो, आइए सो रही है। क्या है, रात में कहाँ गए थे आप लोग, रात में कहाँ गए थे जी। तो ये सब ठीक बात नहीं है। हम इधर पढ़ा रहे हैं, आप उधर जम के नींद ले रहे हो, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ देते, पहले सो लिया जाए आधा घंटा का जी, तब ना पढ़िएगा। अब कहेगा सर नींद आ रही है तो इसका दवा हुआ, तो दवा हुआ कुछ नहीं, इसका मात्र एक ही दवा है और उसका नाम है अच्छा से सो लेना। सो लीजिए, नींद नहीं आएगी। दवा क्या है, क्या गलत कि सही। तो भाई क्लास में जब बैठे हो तो कम से कम मन लगा कर देखिए, ऐसे सोना वोना छोड़िए। आइए देखिए, आइए विद्यार्थी, तो ये क्या है बोलिए हमारे साथ, नींद खत्म करते हैं। बोलिए प्रथम चतुर्थांश का रूप कैसा होगा, बोलिए दूसरा, तीसरा, चौथा। यही कभी कभी परीक्षा में दे सकता है, ये चिन्ह दे देगा, बोलेगा कि बताइए किस चतुर्थांश में। तो जो जानेगा वही नहीं बोलेगा कि चतुर्थांश में, चारों ऑप्शन दिया रहेगा। तो घर पर जब जाइएगा तो ढंग से प्रैक्टिस कीजिएगा। पिछला क्लास का प्रैक्टिस घर पर करके आए हो ना, क्लास खत्म होने के बाद हम सभी से पूछ रहे हैं। आइए देखिए, जब इतना जान गए हैं तो आइए हम सीधे चलते हैं काम वाली बात पर। काम वाली बात यह है कि पीछे हम जान गए हैं कि tan थीटा बराबर मॉड में y बटा z के y बटा x के माध्यम से हम थीटा का मान जान गए हैं कि थीटा का मान जब आ जाएगा तो सर आगे का प्रोसेस क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z कैसे निकलेगा, तो ऑर्ग z ऐसे निकलेगा। अगर प्रथम चतुर्थांश में मैथ है तो आपको निकालना है ऑर्ग z बराबर सीधा कह देना है कौन सी थीटा, जो थीटा का मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन को जब मैथ प्रथम चतुर्थांश में रहेगा तो सवाल यह है कि सर प्रथम चतुर्थांश कैसे जानेंगे, मैथ आएगा तो समझ में आ जाएगा, तुरंत मैथ बना रहे हैं तो समझ में आएगा। अगर दूसरा चतुर्थांश में है आई ऑर्ग z निकालना है तो फिर कैसे निकलेगा, कुछ नहीं, पाई माइनस कौन सी थीटा, पाई माइनस। अगर मैथ द्वितीय चतुर्थांश में है तो ऑर्ग z का सीधा आंसर होगा पाई माइनस कौन सी। तो बताइए थीटा नहीं जानते तो ये बात आता है, अरे समझ में था। तीसरा में यदि है तो कैसे निकालना है सर, तो ऑर्ग कुछ नहीं करना है, ऑर्ग z बराबर आपका हो जाएगा बाबू पाई माइनस थीटा तो होगा, लेकिन कौन सी में, माइनस में। कौन सी में होगा बाबू, यानी माइनस पोस्ट में पाई माइनस थीटा को जब तृतीय चतुर्थांश में रहेगा तो असर चतुर्थ में रहेगा तो ऑर्ग z क्या होगा, तो इसमें होगा माइनस थीटा। क्या होगा विद्यार्थी, माइनस थीटा। तो सीधी बात कि प्रथम चतुर्थांश में यदि मैथ है तो ऑर्ग z बराबर थीटा, द्वितीय में है तो ऑर्ग z बराबर पाई माइनस थीटा, और तीसरा में है तो ऑर्ग z बराबर माइनस पाई माइनस थीटा, और चतुर्थ में है तो ऑर्ग z बराबर माइनस थीटा। बताइए कहीं सबको समझने में दिक्कत है? हाँ, दिक्कत एक ही जगह पर हो सकती है कि सर हम कैसे जानेंगे कि मैथ की चतुर्थांश में है। तो बस इस बात का ख्याल रखना, तुरंत मैं एक एग्जांपल बना रहा हूं, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। बस ये रखना है कि अगर प्लस प्लस है तो कौन चीज
यहाँ पर देखिए दूसरा है तो क्या है माइनस प्लस, तीसरा है तो क्या है माइनस माइनस, चौथा है तो प्लस। इसका जानकारी आपको रखना चाहिए। आइए अब सीधे हम प्रश्न से बात करते हैं, इसको पहले लिख लिया जाए। तो विद्यार्थी आप जान गए कि किस चतुर्थांश में मैथ रहेगा तो उसका रूपरेखा अर्ग जेड का क्या होगा। बोलिए तो पहला में कैसा होगा, अरे वो तो चिन्ह है ना। आप सीधा बोलिए कि प्रथम चतुर्थांश में सर अर्ग जेड बराबर थीटा होता है। दूसरा में क्या होता है, अर्ग जेड बराबर क्या होता है बाबू, पाई माइनस थीटा। तीसरा में क्या होता है, अर्ग जेड बराबर माइनस पाई माइनस थीटा। और चौथा में होता है अर्ग जेड बराबर माइनस थीटा। इतना ओके है ना। आइए हम एक सवाल से बात करते हैं और इधर उधर का प्रश्न नहीं, सीधे चलिए प्रश्नावली का ही एक सवाल उठा लेते हैं। अगर समझाना है तो प्रश्नावली का ही सवाल समझा देते हैं। दो फायदा होगा कि एक बन भी जाएगा और हम लोग समझ भी लेंगे। आइए यानी हम पहला जो सवाल लेकर चले बाबू समझाने वाला, वो कह रहा है कि फाइंड कीजिए। क्या फाइंड करना है भाई, तो कहता है कि मॉड जेड अर्थात मापांक एंड अर्ग जेड। अर्ग जेड का मतलब आप समझ रहे हो ना भाई, यानी एक अर्ग जेड आपको पता करना है और एक मॉड जेड, यानी दोनों का परिभाषा तो हम बता दिए क्या, तो हम शॉर्ट में लिखेंगे ना भाई, इतना तो है ना। चलिए आइए देखिए, तो पहला जो सवाल है, बोलिए तो एक सवाल, जेड बराबर -1 माइनस आई रूट 3। आइए खूब अच्छा से समझिए, जो पिछले क्लास में नहीं भी आए होंगे तो उनको मापांक यहाँ पर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है विद्यार्थी, कि जब सॉल्यूशन करने जाइएगा तो आपको x का मान लिखना है। बोलिए तो x का मान क्या है यहाँ पर, -1। बहुत अच्छा विद्यार्थी, ये होता है आपका x, पीछे होता है y। चलिए y बोलिए तो तुम है लड़का, है लड़का, y बोलो तो y कितना है, रूट। उसको उठा करके बाहर फेंकिए तो रूट लो। पहले पढ़ने आ रहे हो तो मजाक करने आ रहे हो, पढ़ने आ रहे हो या मजाक करने आ रहे हो। पढ़ा रहे हैं जैसे लग रहा है कि LKG के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फिर भी तुम उल्टा सीधा बात बोल रहे हो। यहाँ पर √3 है कि -√3 कहना है। y का वैल्यू क्या होगा, -√3 न होगा। आपका स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, x प्लस में क्या होता है IY होता है। अरे होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर जो माइनस लग गया तो इसका मतलब है कि हम y का मान क्या बोलेंगे, -√3 ना, कि कह देंगे √3। अरे बोलिए हाँ चाहे ना। बिना घर से पढ़े लिखे जैसे का तो मन तैसे एकदम चलो चलना है बिहिया पकड़ना है। हम लाख प्रयास कर लेंगे तू लोग नहीं सुधर सकता है, हम जान गए। इसलिए हम नहीं तुम सुधरोगे कि तू समझ रहा है यहाँ का सिस्टम की क्या पढ़ाई चल रहा है। मैंने जाओ जैसा तैसे जो हंसी मजाक हुआ क्लास में घर जाओ, माने और कैसे पढ़ाया जाएगा। तुमको क्लास में इतना बता रहा है, इतना कम पढ़ा रहे ताकि दिमाग में रहे, इतना आराम से बच्चों जैसा एक एक बात लिखना, एक एक स्पेलिंग हिंदी सब लिखना। आप फिर आ रहे हो घर से ऐसे ही बिना मतलब, हम पक्का विश्वास के साथ कहते हैं कि घर पर पढ़ा नहीं होगा, ऐसे ही कॉपी लेकर के आ गया है, क्लास डिस्टर्ब करेगा। क्या जरूरी है यहाँ पर वीडियो बनाकर तुमको देने की, जब क्लास में पढ़ाई नहीं तो इसका डबल मेहनत करने की क्या जरूरत है। जितना पढ़ाते हैं वहाँ जाकर के इसको डालने में फिर लगेगा समय, सब आल जाल करना पड़ता है। ऐसे भी समझ रहे हो कि हम कितना इसमें जानते हैं, तो मेहनत कर। इसीलिए जिसका क्लास छूट गया भाई अपना देख करके एक रेंज में रहेगा। इतना मेहनत भी कर रहे हैं, तू इसको समझ रहा है कि हलवा है, चलो जैसे मन तैसे चलो पढ़ने। जब लड़का दोस्त को क्लास में बैठा है तो सबका आवाज एक जैसा आना चाहिए ना भाई, कि हाँ ये पढ़े थे, ये कल पढ़े थे, तब ना मन लगेगा। तो तुम आ जाते हो इसी तरह से ड्रामाबाजी करने। यहाँ y का मान क्या हो जाएगा विद्यार्थी, इतना हुआ कि नहीं हुआ। तो सीधा यहाँ पर क्या निकालना है, पहला मॉड जेड निकालना है। चलो तुम बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, मॉड जेड का फॉर्मूला क्या होता है। थोड़ा ये नहीं आए थे, ये गुरम ससुरारी, ये आइले न रहन के ससुरारी गोलबा के फुए गए गोलबा के मौसी गए गोलबा। तुम बताओ क्या होता है इसका फॉर्मूला, बढ़ जाइए। हाँ क्या क्या, रूट में x² जोड़ y², यही ना विद्यार्थी बताया गया था। इसे कुछ बाहर बताया गया था, तो वीडियो हम भेजे हैं तुम्हारे लिए, देखा है। तुमको खेसारी पवन के फिल्म देखने के सिवा कुछ टाइम है, और रील बनाने से इंस्टाग्राम फेसबुक से कुछ टाइम नहीं है। विद्यार्थी के एको लक्षण है जी, एको लक्षण नहीं है। सारा गुण ले लिया है कुकुर बिलाई का।
विद्यार्थी का लक्षण होना चाहिए ना। तुमको चिंता होनी चाहिए ना कि मास्टर साहब क्लास में भी पढ़ा रहे हो और हम नहीं आए थे इसलिए वीडियो बनाकर भेजे हमको देखने के लिए। नीचे लिखे भी हैं ग्रुप में कि बिना देख करके वीडियो नहीं आना है यहाँ पर, लेकिन नहीं समझ में आपको आएगा। लेकिन फिर भी इस बात को नहीं समझता है, एक भी विद्यार्थी का लक्षण नहीं है। ये सब देखा देखिए असर कहाँ के, अगल बगल के कोचिंग में के हुए, वहाँ पर तो ये होता है दिस दैट होता है, हम यहाँ नहीं चलेगा। ये सब पढ़ना है तो पढ़िए, तो घर रहिए, सीधी बात है भैया। चलिए आइए आप जान के बैठिए, मॉड जेड का क्या होता है भाई? तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर रूट में होता है। चलिए बताइए, आप ही बताइए कि एक्स का वैल्यू क्या है? -1 का होल स्क्वायर प्लस वाई क्या है भाई? तो -√3 का कौन सी स्क्वायर। अब आप ही बताइए कि माइनस में हो चाहे प्लस में, स्क्वायर कीजिएगा प्लस में होगा, आई का स्क्वायर क्या होगा? एक ही होगा। और बताओ विद्यार्थी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आई स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 एक क्या होता है? 4 का वर्गमूल क्या होगा? यानी ये जो वैल्यू आया है कौन सी का आया है? मॉड जेड का आया है। और दूसरा आपको क्या निकालना है विद्यार्थी? अर्ग जेड निकालना है। आइए अर्ग जेड सीखते हैं। अर्ग जेड के लिए मैंने क्या कहा कि विद्यार्थी सबसे पहले आपको यहां से गुजरना होगा, tan थीटा से गुजरना होगा। और tan थीटा क्या होता है बाबू? तो y बटा में कौन सी? x। अभी पढ़ा है ना। आइए तो tan थीटा बराबर y क्या है विद्यार्थी? तो y आपका हो गया, सॉरी यहां पर हो गया माइनस, यहाँ पर -1 बाबू हो, माइनस से माइनस क्या हो गया? कट गया, तो हो गया √3 बटा में 1। और √3 में 1 से भाग देंगे तो विद्यार्थी क्या हो जाएगा? √3 ही हो जाएगा। बोलो हाँ चाहे ना। आपको बताया गया है कि बाहर आता है तो यह प्लस में ही आता है। अरे बोलो हाँ ना, मॉड के बाहर माइनस में हो या प्लस में किसी भी चीज को निकालिएगा तो कौन सी में रहेगा? प्लस में ही रहेगा। हम बताए हैं कि नहीं बताए? बोलो हाँ चाहे ना। तो बताओ विद्यार्थी, ये तो हो गया आपका tan थीटा बराबर, यानी tan थीटा बराबर आपका हो गया √3। बताओ √3 tan के पदों में कितना डिग्री का मान है? tan 60 डिग्री का मान है कि ना है? अब विद्यार्थी बताओ tan से tan क्या हो गया? कट गया। तो कट गया तो आप ही बताना विद्यार्थी कि थीटा बराबर क्या बच गया? 60 बच गया। अर्थात एक बात बताइएगा विद्यार्थी, जगह नहीं है हो, देखिए एक बात बताइएगा कि थीटा बराबर इसको जब रेडियन में चेंज कीजिएगा तो पाई बटा क्या होगा? 180 होगा। होगा कि नहीं होगा? थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। कट रहा है क्या? हाँ ये तो है, जगह भी नहीं है। कहाँ बना दे भाई? इधर देखिए तो यहाँ आ जाएगा, देखिए तो यहाँ हो जाएगा। पूरा गोल आ रहा है, दिक्कत नहीं ना है। चलिए आइए देखिए, तो देखिए विद्यार्थी अब नीचे दिखाई नहीं देगा लिखेंगे तो। आइए देखिए थीटा बराबर क्या आ गया है विद्यार्थी? 60 गुना में पाई बटा 180। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 36 18, यानी थीटा का जो मान है विद्यार्थी क्या? देखिए यहाँ से देखिए थीटा का जो मान है विद्यार्थी क्या हो जाएगा? पाई बटा 3 हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया? जैसे ही थीटा का मान निकल गया विद्यार्थी सीधे देखेंगे कि चतुर्थांश में मैथ है। और ये चतुर्थांश कहाँ से पता चलेगा विद्यार्थी? तो पता चलेगा x और y के वैल्यू से। चूंकि जानते हो कि किसी भी कोई भी चतुर्थांश में किसी भी बिंदु का ही निर्माण होता है, और उस बिंदु कौन सी से बनती है? x और y से। अरे किसी भी चतुर्थांश में कोई भी बिंदु जाननी हो तो x और y के माध्यम से ही हम उस बिंदु का निर्माण करते हैं, और x और y ही बताता है वह बिंदु किस चतुर्थांश में है। बताइए x आपका कौन सी है? माइनस, और y भी कौन सी में है? अब आप ही बताइए ना विद्यार्थी, आप ही बताइए ना कि माइनस और माइनस किस चतुर्थांश में होता था? और पीछे पढ़ा है बाबू तीसरा में होता था। बोले होता था कि नहीं? तो सीधा मैं शॉर्ट में लिख देता हूं कि इन माने किस में? तृतीय में। तृतीय चतुर्थांश में यह मैथ है। किस चतुर्थांश में मैथ है? और तृतीय चतुर्थांश में। और तृतीय चतुर्थांश में विद्यार्थी बताना कि अर्ग जेड मैंने अभी पढ़ाया है कि अर्ग जेड बराबर क्या होता है, और मैंने बताया कि माइनस पाई माइनस में थीटा। बोलो हाँ चाहे ना। अब आप ही बताना विद्यार्थी कि माइनस पाई मतलब पाई, और थीटा का मान कितना आया है? पाई बाई
पाई बाई 3। अब देखना विद्यार्थी कि यहाँ से जब करोगे हॉल तो यहाँ पर लॉस 3, यहाँ पर 3 पाई और माइनस कौन सी पाई, यानी 3 में से 1 गया 2 पाई, अब बाटा में कौन सी 3। यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा विद्यार्थी। अब आप ही बताइए कहीं से आपको किसी प्रकार की समस्या है तो बोलिए। सीधी बात कि सबसे पहले tan थीटा बराबर मोड में y बटा में x, और उसके माध्यम से थीटा का मान और थीटा का मान पता करने के बाद देखेंगे कि मैथ किस चतुर्थांश में है, और देखने का तरीका मैंने बता दिया है कि कौन सा चिन्ह किस चतुर्थांश में रहेगा तो वो क्या बन जाएगा। इतना बात क्लियर है। और ये जानने के बाद सीधे हम उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, अर्थात और z बराबर लिखेंगे चतुर्थांश के अकॉर्डिंग, और उसके बाद मान पुट करके सीधा हम आंसर के पास पहुंच जाएंगे। और इस प्रकार से मुझे लगता है कि किसी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जरा आंसर मिले तो पहला क्या आया है, तो ठीक है विद्यार्थी, समझ गए ना। तो ये पहला सवाल है। एक पार्ट और है, इसमें आपको समझाना है और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो हम कैसे पढ़ रहे हैं, थ्योरी फिर मैथ, थ्योरी फिर मैथ, और ये लगातार प्रक्रिया चलेगी जब तक से हम सारी चीजें पढ़ नहीं लेते हैं। तो आज का क्लास हम यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और पीछे का जो क्लास है उसको भी देख लीजिएगा, आज का भी देख लीजिएगा, और पुनः कल मिलिए। कल थ्योरी और सारे प्रश्न कल समाप्त हो जाएंगे इस प्रश्नावली को। ओके, तो ठीक है, आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है। चलिए विद्यार्थी लिखिए, आ रहे हैं, पहले लिखिए इसको।